चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं यार। ये है क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यार क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें भाई, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत अच्छे से समझाने की एक कोशिश की गई है। अगर फिर भी कोई कमी नजर आती है तो कमेंट के अंदर मैसेज जरूर ड्रॉप कर देना यार। एक बार क्वेश्चन को देखो यार, क्या गिवन है भाई। यहाँ पे रेडियस ऑफ ए सर्कल आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर यार। मतलब OA और OB आप अपनी फिगर से भी चेक कर सकते हैं। देखो भाई OA और OB 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक राइट एंगल वर्ड यूज किया गया है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ये रहा आपका 90 डिग्री। अब ये है भाई आपका एंगल ऑफ ए सेक्टर, मतलब थीटा आपका 90 डिग्री आ गया। अब आपको निकालने के लिए कहा गया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यार आप कुछ भी निकालें इस चैप्टर में, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे हम वही चीज करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब ये माइनर सेक्टर कौन सा होता है, अगर आप इस फिगर में देखें, पूरे सर्कल को देखिए, ये वाला छोटा पार्ट है या ये जो डॉटेड में आपने सर्कल बनाया हुआ है जो बच गया वो वाला, बिल्कुल यार ये वाला छोटा पार्ट है, तो इसी को कहते हैं माइनर सेक्टर। अगर आपको इस हिस्से का एरिया निकालना है तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एंगल है ना यार, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना भाई। थीटा के प्लेस पे 90 पुट कर दिया आपने, 90 बाई 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 भाई, पुट कर दी। आर तो रेडियस था यार कितना, 10 पुट कर दिया यार। अब आपको इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब आप देखिए भाई 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा 36 होता है, तो ये बन गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वैल्यू आएगी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप याद देखिए यहां पे ये हम फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आप एक चीज देखिए, आपने निकाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मेरे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में मेजर सेक्टर का निकालने के लिए कहा गया है। तो हम सबसे पहले यार मेजर सेक्टर का निकाल लेते हैं, सेकंड ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका बाद में निकाल लेंगे। मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब अगर मैं ये वाले हिस्से का ये एरिया निकाल चुका हूं और सर्कल के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये जो बच गया ना ये एरिया, ये सारा मेजर सेक्टर का एरिया है, ठीक है। तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब सर्कल का तो पूरा एरिया हो गया, उसमें से ये हिस्सा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो ये आसान था, इसलिए स्टार्टिंग में हमने यही सॉल्व कर दिया। मतलब पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है यार माइनस 78.5, ये था यार आपका माइनर सेक्टर का एरिया। आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14, आर यार आपका 10 था तो 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 78.5। अब देखिए 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, ये हो गया 314। आप कैलकुलेट करेंगे माइनस 78.5, तो वैल्यू जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। अब आपको यार माइनर सेक्टर जो था ये वाला एरिया आपने यहां पे निकाल लिया। अब अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट क्या होता है यार, देखो सेगमेंट होता है आपका जो कोड से नीचे नीचे का ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है ना, ये है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है, ये डॉटेड वाला है। अब ये कैसे निकालोगे, आप एक चीज देखिए यार, जब आप ये एरिया माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं ये वाला, अगर इसमें से ये ट्रायंगल ऊपर वाली माइनस कर देते हैं, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो आपका ये नीचे वाला हिस्सा ही बच जाएगा ना, देखो ये बच रहा, ठीक है। तो ऐसे ही निकालेंगे, मतलब मुझे जरूरत पड़ेगी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा इसका, और इसमें से ट्रायंगल का एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा सिर्फ ये नीचे नीचे वाली आर्क जो है ना, इसके ऊपर ये वाला हिस्सा है, इसका एरिया बच जाएगा। अब देखिए यार इसके लिए, अब देखो माइनर सेक्टर का एरिया तो आपने यहां पे निकाल लिया, ये रहा 78.5, लेकिन मेरे पास अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इसका एरिया नहीं पता, तो ये यहां पे निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब यहां पे ट्रायंगल है और वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे, O पॉइंट पे। यार ये जो फिगर है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लीजिए तो O नीचे चला जाएगा, B इधर आ जाएगा और A ऊपर चला जाएगा। देखो
ओ नीचे, ए ऊपर और बी यहाँ पे, इसको घुमाया हुआ है ऐसे, तो ये बन गई बेस और ये परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा हाइट की तरह से काम करता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस था मेरा 10, हाइट भी मेरी 10 यार, तो 2 5 जा, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई माइनर सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया जो था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर वो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था आपका 78.5, ये लिख दिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये है 50, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। और ऐसे करके आपने इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार।